जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज ए, और इस मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे सपोज करना होता है कि मेरे पास जो ए है इसका अगर मैं नेगेटिव लूं, इस ए मैट्रिक्स अगर मैं नेगेटिव लूं माइनस ए लूं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूं माइनस ए से, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूं माइनस ए से, तो मेरे पास जो माइनस ए आएगा दैट वुड बी इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूं, तो जो मेरे पास आंसर आएगा माइनस ए वो बी मैट्रिक्स इक्वल होगा। और जो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए a प्लस बी। इसका मैं आंसर निकालूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर मैं b प्लस a लूं तो भी आंसर 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स a है, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए है तो मैं इसका माइनस ए फाइंड करूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। मैं माइनस ए फाइंड करती हूँ, माइनस ए जो कि बी के इक्वल होगा मैट्रिक्स की। और माइनस ए के लिए मुझे माइनस इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 माइनस प्लस 4 1। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है वो होता है -2 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 1। जी, ये बी के इक्वल आता है। ये पूरा मैट्रिक्स बी के मैट्रिक्स के इक्वल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए प्लस बी करना है, राइट। ए प्लस बी करना है, ये मैट्रिक्स साथ बी को प्लस करना है। अब मैं ए प्लस बी लिखूंगी और ए मैट्रिक्स की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 -2 4 1। इसमें मैं बी मैट्रिक्स ऐड करूंगी जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है, वो उसकी वैल्यू है -2 प्लस 2 -4 -1। जब मैं इन दोनों का एडिशन करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2 -2 -2 प्लस 2 4 -4 1 -1। अब आपको पता है कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी 0 0 0 0। जो हमारे पास a प्लस बी है उन सब का आंसर आएगा 0, राइट। इस तरह मैं b प्लस a फाइंड करूंगी और b प्लस a फाइंड करके यहाँ पर हम b की वैल्यू पहले लिखेंगे। b मैट्रिक्स की जो हमने फाइंड किया था -2 2 -4 -1 प्लस a की वैल्यू पुट कर दें 2 -2 4 1। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं मेरे पास आंसर आता है -2 प्लस 2 2 -2 -4 प्लस 4 -1 प्लस 1। ये दोनों आपस में सब कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आता है 0। तो मेरे पास जो आंसर आया है दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a इक्वल्स टू 0। सो मैंने आइडेंटिटी जो है वो एडिटिव इनवर्स जो है उसका मैट्रिक्स का वो फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में हम लिखेंगे therefore a and b are additive inverse of each other। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है b। अगेन हमने वही काम करना है कि b जो है इसका नेगेटिव फाइंड करना है। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा, सपोज कर लें कि वो आपका a है, ठीक है। तो मैं इसका जो है वो फाइंड आउट कर लेती हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे मैट्रिक्स को 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 एंड 1। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो a है उसका आंसर आएगा -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1, राइट। अब मुझे वही करना है, क्या करना है कि
इसमें ये मैट्रिक्स जो हमारा है इसमें ऐड करना है b प्लस a करना है, और उसके लिए मुझे पहले b की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी 1 2 3, 0 -1 -2 -1 3 1, इसमें ऐड करना है a को -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा b प्लस a का, वो होगा कुछ यूं 1 -1 2 -2 3 -3 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 -1 प्लस 1 3 -3 1 -1, और ये सब आपस में कैंसिल होके आंसर जो देंगे वो होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये मैट्रिक्स जो है वो 0 के ऊपर होगा। इसी के ऑपोजिट अब हमने b प्लस a किया था, अब हम a प्लस b करेंगे, और a प्लस b के लिए अगेन आपने क्या करना है, जो आपके पास a मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड आउट किया था बाद में वो हम लिखेंगे यहाँ पर -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1, ऐड कर देंगे b के अंदर जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, और उसकी वैल्यूज है 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1, राइट। और जब हम इनको ऐड करते हैं a प्लस b करते हैं तो कुछ यूं आंसर आता है -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 -3 प्लस 3 0 प्लस 0 1 -1 2 -1 1 -1 -3 plus 3 -1 plus 1, so it gives 0। यहाँ पर भी हमने कंक्लूड किया कि a plus b equals to 0 है, and b plus a equals to 0, and they both are a plus b equals to b plus a equals to 0, hence we can say that a and b are additive inverse of each other। अब हमने ये हमारे पास मैट्रिक्स है C, और इसका हमें माइनस C फाइंड करना है। मैं A के इक्वल्स पोज कर लूंगी, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी -4, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी -4 × 2। ये जो हमारे पास आंसर आया दैट इज A। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले C प्लस A फाइंड करना है, और C प्लस A फाइंड करें तो C ओवर -2 प्लस A की वैल्यू ऐड कर दें -4 2, तो जो मेरे पास आंसर आता है उसको मैं लिख सकती हूँ 4 -4 -2 प्लस 2, तो जो आंसर आता है दैट इज 0 and 0। ठीक है, इसी तरह a प्लस c करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, a की वैल्यू ये है -4 2 प्लस c की क्या वैल्यूज है 4 -4, और जब इनको ऐड करते हैं -4 प्लस 4 2 -2, ये कैंसिल होके मिल देते हैं 0। यहाँ पर भी a प्लस c इक्वल्स टू c प्लस a इक्वल्स टू 0 है, सो a and c are additive inverse of each other। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है दैट इज D, और हमें इसका भी नेगेटिव फाइंड करना है -D, और जो आंसर इसका आएगा मैं इसको प्लेस पोज कर लूंगी। तो सिंपली माइनस मल्टीप्लाई करते हैं -D मैट्रिक्स को, सो 0 -2 1, और इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर -1 3 2 0 2 1 आता है।
मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब मुझे डी प्लस ए फाइंड करना है और डी मैट्रिक्स है 1 माइनस 3 0 माइनस 2 1 प्लस ए मेरे पास माइनस 1 3 माइनस 2 0 2 इन दोनों को ऐड करें तो 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 2 माइनस 2 0 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 2 1 माइनस 1 माइनस 1। तो ये आंसर जो है वो 0 है। अब हम a प्लस डी फाइंड करेंगे और a प्लस डी के लिए मैं ये वाला मैट्रिक्स पहले लिखूंगी क्योंकि a की वैल्यू ये है माइनस 1 3 माइनस 2 0 2 माइनस 1 माइनस प्लस डी की वैल्यू है माइनस 3 2 0 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 1 3 minus 2 minus 2 plus 2 0 plus 0 2 minus 2 minus 1 plus 1 and it also gives 0. So we can say that A and D are additive inverse of each other. ये हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है और हमने इसका भी अगेन माइनस की फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू। तो मैं इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है दैट इज माइनस 1 0 0 माइनस 1 और मैं e प्लस ए फाइंड करूँगी e प्लस ए फाइंड करेंगे तो e हमारे पास 0 ये है इसको मैं a में ऐड करूँ माइनस 1 0 0 माइनस 1 सो मेरे पास आंसर आता है 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 आंसर इसका आता है 0। इसी तरह a प्लस e फाइंड करें तो a हमारे पास है माइनस 1 0 0 माइनस 1 प्लस e 1 0 0 1 दैट इज माइनस 1 प्लस 1 0 0 माइनस 1 प्लस 1 again answer is 0. So we can say that a and e are additive inverse of each other. नेक्स्ट हमारे पास f मैट्रिक्स है और अगेन f का मैं नेगेटिव फाइंड करूंगी माइनस f और दैट इज इक्वल टू a। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें इसको तो आंसर मेरे पास कुछ यूँ आता है माइनस अंडर 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस अंडर 2। ठीक है, अब मैं f प्लस a फाइंड करूंगी। f की वैल्यू है अंडर 3 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस a is minus under 3 1 minus 1 under 2 minus इनको ऐड करें। इनको ऐड करने के बाद मेरे पास कुछ न्यू आंसर आएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस अंडर 2 माइनस अंडर 2 और इसका आंसर जो है ये इसके साथ कैंसिल है इसके साथ तो आंसर जो है वो होगा 0। इस तरह a प्लस f फाइंड करेंगे। a प्लस f फाइंड करने के लिए मैं a की वैल्यू पहले लिखूंगी f और एडिशन के बाद कुछ इस तरह से आंसर बनेगा इसका। Again answer देता है 0. So we can say that a and f are additive inverse of each other. a and f are additive inverse of each other.
Thank you for watching. Keep watching for more videos.